Hi guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Atri and you all know I make videos related to makeup, skincare reviews, hauls, etc. So if this is something interests you, you might want to check out my channel. And cutting the crap, let's get started with today's video. गाइस आज के वीडियो में अगेन मैं एक न्यू लॉन्च प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली हूँ बिकॉज मुझे लगता है मेरे चैनल पे ना ज़्यादातर लोग न्यू लॉन्च प्रोडक्ट्स या अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स को देखने ही आते हैं. सो आई थॉट let's continue doing that only. So in today's video I'm gonna review newly launched concealers by Cuffs and Lashes and their beginners set of brushes. So they have launched these two products yesterday only and I'm filming it today. Let's see if I would be able to upload it by today or by tomorrow for sure. So without any further ado, let's get started. So you can see I don't have anything on my face. And one more thing, मैं जो भी foundation और जो भी पैलेट यूज़ करूँगी वो ना मैं कफ्स एंड लैशेस का ही यूज़ करूँगी सो दैट इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग देयर प्रोडक्ट्स आप ये देख के आपको एक होलसम रिव्यू मिल जाए. सो सबसे पहले अपने बालों को मैं पीछे कर लेती हूँ. तो पहले मैं बता दूँ कि कफ्स एंड लैशेस ने 8 शेड्स में, आई गेस 8 शेड्स ही हैं. आई विल मेंशन द शेड्स ओवर हियर. बहुत सारे शेड्स हैं. लाइक बीइंग अ बिगिनर ब्रांड, बीइंग एन इंडियन ब्रांड, उन्होंने बहुत सारे शेड्स निकाले हैं. बट मेरे से थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई है शेड सिलेक्ट करने में. निधि की वीडियो मैंने बाद में देखी थी और ऑर्डर मैंने पहले प्लेस कर दिया था. तो लेट्स सी इफ़ आई कुड मेक इट वर्क, क्योंकि ऑनलाइन स्वॉचेस जो है ना वो थोड़े से मुझे डिसेप्टिव लगे. एंड वन मोर थिंग, आई एम गोइंग टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये PR नहीं है, स्पॉन्सर नहीं है, कुछ भी नहीं है. आई हैव बॉट दीज विद माई ओन मनी. सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लियर एंड क्रिस्प रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू. सो मुझे यही लगा था कि क्योंकि आई विल पॉप अप अ पिक्चर ओवर हियर जहाँ पे स्वॉचेस देखने को मिलते हैं, तो मुझे लगा था कि मेरा शेड जो है या तो चाय या फिर जिंजर हो सकता है. बट मैंने जिंजर लिया क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा ही डार्क कंसीलर नहीं चाहिए था, बिकॉज आई वॉन्टेड समथिंग विच आई कैन यूज़ ओवर फाउंडेशन. तो चलो देखते हैं. मैंने इसमें से 2 शेड्स लिए हैं. चाय नहीं लिया मैंने, तो मैंने जिंजर लिया है और मैंने कस्टर्ड लिया है बिकॉज आई वांटेड हाईलाइटिंग शेड, क्योंकि मेरे सारे कंसीलर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं. दैट्स वाई अगर ये कंसीलर वर्क करेगा मेरे लिए, सो दिस इज़ गोइंग टू बी ग्रेट. चलो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. लगाने से पहले मैं अपना फेस थोड़ा सा प्राइम कर लेना चाहती हूँ. ये इनका प्राइमर ऑयल है. इसका रिव्यू ने बहुत बार डाला हुआ है, तो you guys can go and check. So I'm just gonna use this. Alright, so I have 2 of the concealers. One is custard and one is ginger. So first of all I'm gonna swatch the shade custard. And by the way I'm NC42 and Maybelline में I'm golden और sand के बीच में हूँ मैं, but 310 के बीच में हूँ, but still I go for golden. So ये है custard, which is like very very light on my skin. I mean yeah, if you are somewhere around NC30 तो ये आपको सूट करेगा. एंड ये है जिंजर which I thought will suit me, but then ये भी बहुत ही लाइट है for my skin I feel. So yeah, so what I'm going to do is I'm just going to apply the foundation and then I'm gonna use these concealers just to see how these are going to apply on my face. ब्लेंड थोड़ा सा ब्लेंड करके देख लेते हैं इसको. सो या यू कैन सी कि बिल्कुल भी मेरे शेड का नहीं है. सो प्रोबेबली आई विल गेट अनदर शेड, बट या दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. ठीक है, तो ब्लेंडेबिलिटी अच्छी है बट थोड़े से थिक हैं. ये बहुत ही पतले नहीं है. दीज आर अ लिटिल बिट ऑन द थिकर साइड. दीज आर नॉट लाइक स्विस ब्यूटी वंस, क्योंकि स्विस ब्यूटी का थोड़ा सा थिन साइड पे है, ये थोड़ा सा थिक साइड पे है. सो या इसको मैं अब रिमूव करती हूँ. एंड लेट्स टॉक अबाउट द ब्रशेस फर्स्ट एंड देन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द कंसीलर्स. ऑलराइट गाइस, तो इन्होंने एक सेट ऑफ ब्रशेस भी लॉन्च किए हैं. इसके अंदर आपको 6 ब्रशेस मिल जाएंगे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो इस तरीके से इसकी कुछ आउटर पैकेजिंग है. एंड ये 100% हैंडमेड ब्रशेज़ हैं. एंड मुझे काफ़ी अच्छी लगी ना इनकी पैकेजिंग, काफ़ी सुंदर पैकेजिंग है.
एंड 899 का ये रिटेल करता है, बट अभी 10% ऑफ पे है तो आप 809 पे ले सकते हो। सो इसके अंदर ये अलग अलग 6 ब्रशेज़ आते हैं, टू इसके अंदर फेस ब्रशेज़ हैं एंड 4 जो हैं वो आई ब्रशेज़ हैं। तो सबसे पहले ना मैं ट्राई करती हूँ इनका फाउंडेशन ब्रश टू अप्लाई फाउंडेशन। ये फाउंडेशन ब्रश इस तरीके का है, थोड़ा सा टिल्टेड है, यू कैन सी, तो आप इजीली ना फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हो। बट ये ना बहुत डेंसली पैक नहीं है, दिस इज़ वेरी लूजली पैक आई थिंक, क्योंकि इनका जो मेन ब्रश है, आई मीन जो बिल्कुल पहले वाला एडिशन है ना, इफ़ यू रिमेंबर आई हैव डन अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, तो उसमें इसी स्टाइल में ब्रश था, बट वो बहुत क्लोजली पैक था, डेंसली पैक था। तो ये इतना डेंसली पैक नहीं है, बट जो इसके ब्रिसल्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। सो लेट्स सी, मैं फाउंडेशन कप्स एंड लैशेस वाला ही यूज़ करूँगी, बिकॉज you guys know this is a really nice foundation. Like this is the best launch I feel out of जितना भी निधि हैज़ लॉन्च्ड। मुझे ना इसका शेड एवरीथिंग आई जस्ट लव। तो मैं बस पहले इतना ही अप्लाई करूँगी एंड लेट्स सी हाउ द ब्रश वर्क्स। थोड़ा टाइम लगेगा इसको आपको ब्लेंड करने में। ओके, थोड़ा सा टाइम लग रहा है एंड क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंसली पैक नहीं है ना, तो इसीलिए आपको ज़्यादा स्ट्रोक्स नहीं दिखेंगे। इफ़ यू कैन सी ये बहुत ही सीमलेसली इसने मतलब फाउंडेशन को ना ब्लेंड कर दिया, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। एंड क्योंकि इसका साइज़ बहुत स्मॉल है ना, आप इसको अपने अंडर आइज पे भी अच्छे से लगा सकते हो। सो आई एम जस्ट गोना डू द नेक्स्ट साइड ऑफ माई फेस एंड कम बैक। गाइज मुझे ना ब्रश स्विच करना पड़ा, बिकॉज उसे बहुत टाइम लग रहा है ब्लेंड करने में एंड आई फील इट्स अ वेरी टफ जॉब ब्लेंडिंग द फाउंडेशन। मतलब अगर आप कम ले रहे हो ना, तब तो आप बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लोगे, बट इफ़ यू आर टेकिंग अ लिटिल बिट मोर, जैसे मैंने इस साइड पे थोड़ा ज़्यादा ले लिया था, तो ये ना ढंग से ब्लेंड नहीं हो रहा था। सो दैट्स वाई आई थिंक द ब्रश इज़ गुड फॉर बिगिनर्स, बट इफ़ यू आर समवन हु इज़ यूजिंग makeup on daily basis, I feel they have better brushes than this one. Check the Shy Style collection or check their own original collection, that is like the best I feel. मतलब उसके मुकाबले में these brushes they don't stand that much जितना उन्होंने पहले निकाला था। So anyways, ये तो हमने टेस्ट कर लिया and now let's see how this is going to blend the concealer also. मेरा फेस अभी बहुत वाइट लग रहा है, बट वेट फॉर सम टाइम, दिस इज गोइंग टू सेटल ऑन टू माई स्किन। सो वी विल टॉक अबाउट द कंसीलर लेटर। तो पहले इस ब्रश की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला, अगर आप बहुत सारा फाउंडेशन ले लोगे एंड देन यू विल ट्राई ब्लेंडिंग योर फाउंडेशन यूजिंग दिस वन, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं बता देती हूँ, क्योंकि इसके ब्रिसल्स बहुत ही मतलब डेंसली पैक नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत पैक्ड है। एंड क्योंकि इसको अगर आप जैसे इसको ब्लेंड करोगे ना, थोड़ा टाइम लगेगा ब्लेंड होने में, ठीक है, एकदम से आपको वो वाला इफेक्ट नहीं मिलेगा जैसे कि ऐसे ब्रशेज़ में मिलते हैं, जो कि ये फ्लैट टॉप ब्रशेज़ होते हैं। तो ये थोड़ा ज़्यादा फाउंडेशन भी होता है ना, तो भी जल्दी जल्दी आप इसको ब्लेंड कर सकते हो। बट अगर आप बिगिनर हो ना, इफ़ यू अप्लाई जस्ट सीसी क्रीम या बीबी क्रीम या बिल्कुल टिंट अप्लाई करते हो, फॉर दिस आई फील ये वाला ब्रश इज़ रियली गुड। एंड जिस तरीके से इसने मेरा कंसीलर को ब्लेंड किया, आई फील दिस इज़ रियली गुड फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ फाउंडेशन और मेकअप। तो आई अग्री कि बिगिनर्स के लिए दिस इज़ गुड, बट इफ़ यू आर समवन हु इज़ एन इन्फ्लुएंसर या अगर आप मेकअप आर्टिस्ट, आई डोंट थिंक सो दिस इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू. So yeah, but I really love how the packaging is. It looks super duper sleek. I mean, handle is so good. I mean, this is like really good quality पैकेजिंग. सो ये पहला ब्रश था. अब बात कर लेते हैं पाउडर ब्रश की. तो ये इनका पाउडर ब्रश है, जो कि अगेन बहुत ही अच्छा है. आई मीन ऐसे पाउडर ब्रशेज ना बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं. आप बहुत अच्छे से अंडर आई में इसको लगा सकते हो, देन बहुत ही अच्छे से आप अपना कॉन्टोर कर सकते हो. तो मैं स्विस ब्यूटी का पैलेट यूज़ कर रही हूँ. तो इसका जो मैं पाउडर लूँगी अपने, लाइक बहुत ही इजीली आप पाउडर को सेट कर सकते हो. मतलब मुझे ना ऐसे छोटे ब्रशेस ही पसंद हैं पाउडर ब्रश के लिए. आई डोंट लाइक दोज बिग बिग ब्रशेस, क्योंकि उससे ना पाउडर अच्छे से लगता नहीं है.
काफ़ी अच्छा है गाइस, मतलब पाउडर लगाने के लिए ना बहुत अच्छा है। अब मैं इसी से ब्रॉन्जर भी कर लेती हूँ। एंड it is like so easy to bronze up your face using this brush. एंड इफ़ यू रिमेंबर, मैंने पुरानी वीडियोज़ में हमेशा ही मैं प्लूम का एक विच इज़ प्रॉश नाउ एक ब्रश यूज़ करती हूँ। मार्स का भी एक ब्रश है जो कि इसी तरीके का छोटा सा ब्रश है, तो काफ़ी सही लगता है मुझे। इसकी खास बात यह है कि ये थोड़ा बड़ा है ना, तो बहुत ही ईजीली ना फेस को कॉन्टोर कर दे रहा है, मेरे बड़े से फेस को कॉन्टोर कर दे रहा है। एंड टाइम नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, यू कैन सी। सो अगेन पाउडर ब्रश इज़ गुड, तो इसको तो कोई भी यूज़ कर सकता है। आई मीन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इस तरीके का ब्रश ढूंढना, वो भी अफोर्डेबल कैटेगरी में। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। द ब्रिसल्स आर सो सॉफ्ट। सो या आई लाइक दिस ब्रश। मेरे सारे ब्रश वैसे भी गंदे हो गए थे, गंदे नहीं मतलब पुराने हो गए थे, सो आई रियली वांटेड टू बाय सम न्यू ब्रशेस, सो दैट्स वाई ब्लेंड आर ब्लश यूजिंग दिस वन। तो मैं यहाँ कफ्स एंड लैशेस का ही यूज़ कर रही हूँ, लिक्विड ब्लश इन द शेड मैनिफेस्ट। एंड यू नीड टू टेक रियली लेस। ये तो मैंने पाउडर ब्रश से ब्लेंड किया था, एंड अब मैं फाउंडेशन ब्रश से ब्लेंड करके दिखाती हूँ आपको। सो व्हाट आई फील इज़ दैट फाउंडेशन ब्रश से ज़्यादा अच्छे से जो ब्लश है वो ब्लेंड होता है। क्रीम ब्लशेस जो हैं वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। सो अगेन ये फ्रॉम माई साइड फॉर द फाउंडेशन एंड दिस पाउडर ब्रश। सबसे पहले मैंने अपने आईब्रोज फिल कर लूँगी। फॉर दिस आई एम गोना टेक दिस ब्रश, दिस इज़ एन एंगुलर ब्रश, एंड लेट्स सी कितने अच्छे से मैं अपने, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट दे हैवंट गिवन अ स्पूली, क्योंकि ना वो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको हैंडल करना। आई एम रियली हैप्पी दैट दे हैव गिवन ओनली एंगल्ड ब्रश, सो वेरी ईजी टू फिल इन योर ब्राउज। आई मीन आई एम समवन जो अपने ब्राउज ना पाउडर से फिल करते हैं, सो मेरे लिए तो बहुत ही सही है। या वो वेरी नाइसली इसने मेरे ब्राउज को फिल कर दिया। सो फॉर माई आई शेडो बेस आई एम गोइंग टू यूज द शेड कस्टर्ड। गाइस मैंने ना प्रेप कर लिया है अपने आईलिड्स को। अब नाउ मेरे पास 3 आई शेडो ब्रशेज़ हैं। तो पहला वाला ये बिग आई शेडो ब्रश है, देन द अदर वन इज़ फ्लैट फ्लफ़ी ब्रश, एंड लास्ट वन इज़ आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं क्या करूँगी कि इस ब्रश से आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश जो है, तो गाइस सबसे पहले मैं क्या करूँगी ना, ये वाला जो ब्रश है ना बिग आई शेडो ब्रश, इससे मैं कलर को पैक करूँगी। And I'm gonna use Shy Styles palette, Cuffs and Lashes Shy Styles palette for this। ये ना मेरा बहुत फेवरेट वाला पैलेट है, काफ़ी सुंदर कलर्स हैं इसमें। तो सबसे पहले ना मैं एक ये लाइलैक कलर यूज़ करूँगी। तो इसकी खास बात ये है ना कि आप इसको इस तरीके से पैक करके अच्छे से ब्लेंड भी कर सकते हो, एंड दैट आई रियली लाइक, बिकॉज आई रियली लाइक जो वर्सेटाइल आई शेडो ब्रशेज़ होते हैं, क्योंकि ना यू नीड सो मैनी ब्रशेज़ टू डू योर मेकअप, एंड इस तरीके का अगर मिल जाता है ना, सो नथिंग लाइक दैट। इस बाद में ना मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी, अभी बस मैं आई शेडो को पैक कर रही हूँ। एंड नाउ ना मैं आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग विद दिस डार्क पर्पल, थोड़ा सा आई मीन आउटर कॉर्नर पे। कैन यू सी कितने अच्छे से ना ये पैक कर रहा है ब्रश, मतलब मेरे आई शेडोज़ को। एंड नाउ इफ़ यू वांट टू ब्लेंड दिस, सो यूज़ दैट ब्लेंडिंग ब्रश। सो ब्लेंडिंग विल बी सो easy, blending will be super easy with the Cuffs and Lashes flat fluffy brush. I'm gonna use a shade अपने यहाँ पे eyelids पे।
Alright guys, so I have done my makeup. I mean I did the other eye also. I applied this particular shadow. वो थोड़ा रिकॉर्ड करना बंद हो गया था with the angle brush and highlight भी लगा लिया मैंने पाउडर ब्रश के हेल्प से. एंड दिस शेड इज़ वारीजामा फ्रॉम कफ्स एंड लैशेस. तो चलो सबसे पहले ना मैं ब्रशेज़ के बारे में आपको बता देती हूँ फिर से कि मेरा क्या ओपिनियन है. आई थिंक जो आई ब्रशेज़ है ना, आई लाइक द कैटेगरीज ऑफ द ब्रशेज़, पर देन मुझे ना जो स्मॉल राउंड वाले आई ब्रशेज़ होते हैं ना वो उतने पसंद नहीं है. आई मीन आई थिंक वो मेरे आइज़ के लिए इतना काम नहीं करते. और जो बड़े वाले ब्लेंडिंग ब्रश है ना, वो अगर आपकी आइज़ बहुत छोटी हैं तो वो आपकी आइज़ पे काम नहीं करेंगे. वो था सारा कलर जो है ना वो फैल जाता है. सो फॉर अ बिगिनर, फॉर यू इट इज़ रियली गुड. सो आई थिंक इन्होंने जो इसको बिगिनर नाम दिया है इट्स वेरी एप्ट, क्योंकि ये सारे ब्रशेज़ आपको चाहिए होंगे इफ़ यू आर डूइंग मेकअप. बट इफ़ यू आर थिंकिंग टू अप योर गेम, तब ये लो. तो आई वोंट सजेस्ट यू टू टेक दिस वन. दिस इज़ ट्रूली फॉर बिगिनर्स. दे हैव अदर ब्रशेज ऑल्सो, यू कैन गो एंड टेक दैट. फॉर एग्जाम्पल शाई स्टाइल्स ब्रश यू कैन गो फॉर. एंड आई थिंक माई फेवरेट विल रिमेन द शाई स्टाइल्स ब्रश. एंड फॉर बेस जो इनका बहुत ही ओरिजिनल वाला सबसे शुरू वाली कैटेगरी थी ना ब्रशेज़ की, आई विल प्रेफर दैट. बट ठीक है, फॉर बिगिनर्स दिस इज़ ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंसीलर. नाउ आई नो मैंने कंसीलर का गलत शेड ले लिया. दैट मीन्स जो जिंजर है ना, दैट इज़ माई हाईलाइटिंग शेड. सो इफ़ यू आर NC42 और अगर आप कफ्स एंड लैशेस फाउंडेशन जो है उसके अंदर अगर आपका शेड लाइट हनी है, देन यू कैन गो फॉर दैट. सो क्योंकि लाइट हनी जो है मेरे फेस के लिए वो बहुत ही सही है. नाम ज़रूर लाइट हनी है बट इट ऑक्सीडाइजेज एंड मेरे फेस पे अच्छे से ये बैठ जाता है. सो आई वुड से गो फॉर जिंजर एज योर हाईलाइटिंग शेड, जो कि मैंने भी आज किया है. लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मूला. द फॉर्मूला इज़ सो बटरी. जब मैंने हैंड्स पे लगाया था ना मुझे नहीं पता लगा था उतना, बट जैसे ही मैंने अंडर आइज़ पे लगाया ना, बिकॉज अंडर आइज़ को आप अच्छे से प्रेप कर लेना इसको लगाने से पहले, और मैंने प्राइमर लगाया था. हाथ पे तो आप प्राइमर नहीं लगाते ना, तो हैंड पे जो इसका एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा पैची ज़रूर हो सकता है. बट एज सुन एज आई अप्लाइड इट ऑन माई अंडर माई आइज़, इट वेंट सो स्मूथली लाइक बटर. एंड ब्लेंडिंग तो बहुत अच्छे से हो गई. वही ब्लेंडिंग जब मैं हाथ पे कर रही थी उतने अच्छे से नहीं हो रही थी. सो इसका मतलब ये है कि हाथ पे करके कभी मत देखना, हमेशा अपने फेस पे ही करके देखना. एंड आई फील इट लुक्स सो गुड. एंड जो कस्टर्ड शेड है उससे मैंने अपना आई बेस कर लिया था. एंड वन मोर थिंग, लेट मी टेल यू, दीज आर नॉट सुपर हाइड्रेटिंग एंड दीज आर नॉट सुपर ड्राइंग कंसीलर. द कंसिस्टेंसी इज समवेयर इन बिटवीन विच आई रियली लाइक. एंड लेट मी टेल यू, मैंने अभी मेकअप रेवोल्यूशन का IRL फिल्टर फिनिश कंसीलर ट्राई किया था. दीज आर क्वाइट कंपेरेबल टू दैट. सो मुझे लगता है इनका जो फॉर्मूला है ना बहुत हद तक वैसा है. सो आई रियली लव द फॉर्मूला. प्लस इनका जो प्राइस है उससे हाफ है. सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दीज वंस. आई रियली लव द कंसीलर. आई जस्ट विश कि मेरे पास एक दूसरा शेड होता तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता. एंड जो कंसीलर्स है वो 399 के रिटेल करते हैं, वो 3 ml. एंड आई थिंक मतलब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट देन आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो अगर आप डेली यूज़ कर रहे हो. तो इट्स रियली गुड फॉर स्पॉट कंसीलिंग ऑल्सो, क्योंकि दीज आर लाइक नॉट वेरी थिक बट स्टिल दीज कंसीलर्स हैव रियली बटरी एंड लाइक हाउ शुड आई से, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है लाइक योर इनफॉलिबल कंसीलर्स लॉरियल वाले, बट दीज आर लाइक एप्ट थिक. ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ. मतलब थिकनेस है बट बहुत ज़्यादा नहीं, और थिन भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. आप ये भी पूछोगे मुझसे स्विस ब्यूटी से बेटर, ऑफ कोर्स स्विस ब्यूटी से बेटर है. एंड अगर मैं इनको इनसाइट कॉस्मेटिक्स के कंसीलर्स के साथ मैं वो करूँ तो इनकी कवरेज इनसाइट जैसी ही है, बट इनसाइट वाले मुझे थोड़े हैवी लगते हैं. दीज आर लाइक सुपर लाइट वेट. सो दिस इज़ गोइंग टू सूट एवरी स्किन टाइप. इनसाइट वाला जो था वो थोड़ा सा ना मेरे पे ऑयली लगता है. सो यू हैव टू सेट इट रियली गुड. बट इनको आपको बहुत ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत है. दीज आर लाइक अपने आप अच्छे से सेट हो गए. मतलब इनका फॉर्मूला इज़ रियली, जैसे आपका फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन थोड़ा थिक है, और ऐसे ही इसका फॉर्मूला है जो कि बहुत कंपेरेबल है फाउंडेशन पर. फाउंडेशन इज़ लाइक बहुत हाई कवरेज एंड दीज आर लाइक मीडियम टू हाई कवरेज. तो अगर आप इसको दोबारा बिल्ड करोगे तो आप बहुत ही अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हो. एंड आई थिंक आई वुड गेट अनदर शेड, प्रॉबेबली एक डार्कर शेड, सो दैट आई कैन मिक्स मैच एंड डू माई जैज़. तो सोचा था मैंने कॉन्टोर शेड लूँगी, बट मैंने सोचा कि पता नहीं मुझे अच्छा लगे या नहीं, क्योंकि कंसीलर्स आर समथिंग एंड पाउडर्स आर समथिंग, बहुत जल्दी मैं इम्प्रेस नहीं होती हूँ उनसे. एनीवेज, सो दैट्स अबाउट इट गाइज. आई होप आपको ये लंबी चौड़ी वीडियो पसंद आई हो. वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना. एंड बहुत मेहनत लगती है, पैसे भी लगते हैं वीडियोस बनाने में. रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ द कंसीलर्स, दीज कंसीलर्स दे डोंट ऑक्सीडाइज. सो प्लीज़ आप अच्छे से शेड्स को देख लेना.
निधि के वीडियो को अच्छे से देख लेना। मेरे से गलती ये हो गई, मैंने पहले ऑर्डर कर दिया। एंड यू नो शेड्स जो है वो काफ़ी डार्क लग रहे थे ऑनलाइन स्वॉचेस में। सो आई होप कि वो स्वॉचेस थोड़े से सही होते, क्योंकि मुझे नहीं पता उसमें ना जो जो ये वाला शेड है जिंजर, वो थोड़ा सा ऐसा ही डार्क लग रहा था कि मेरे स्किन को सूट कर जाएगा, एंड बट वो नहीं किया। सो या एनीवेज,